Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मतलब उनकी गाइडेंस और उनकी मोटिवेशन, उनकी आवाज सुनते हो ना आप, तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेट होके, जितना आपका अगर मोटिवेशन इतना है तो इतना बढ़ जाता है उनकी आवाज सुन के और उनके मोटिवेशन से। ऑनेस्टली आई लव दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको इंजरी हुई और सबको यही था कि अभी वही अपनी इंजरीज दिखाने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा लगता है सभी बेचारे टूटे हुए हैं, मैं क्या बोलूंगी, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। स्कॉर्पियंस काटे थे एक्चुअली, एंड वो सब रियल में काटते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शो में है और नकली स्कॉर्पियंस है या उनमें जहर नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल किसी भी एनिमल में ऐसा नहीं है। एज आई सेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जिसकी वजह से वो अपना ओपिनियन बदलते ही नहीं है, और उसको प्रूव करने की वजह से पूरी दुनिया को भले ही नीचा दिखाना पड़े, बट आई एम द राइट वन, वो प्रूव करना चाह रहे थे शायद। Well, everyone is waiting for 27th of July because that is when Khatron Ke Khiladi is going to come on air. But before that, we have Aditi here with us और हम इनसे करेंगे बहुत सारी गपशप. We want to know कि रोमानिया में इन्होंने क्या फन किया खतरों के खिलाड़ी के अलावा. Hello Aditi, welcome to India Forums. Thank you so much. How are you doing? Amazing. Excited? 27th July. Very excited and very nervous as well कि क्या response रहने वाला audience का. Are you happy with whatever you have done? Can say I'm happy that I overcame my fears, but honestly I wish for more. Of course, वो तो human greed है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है. In short, अगर आपको हमें बताना हो आपकी खतरों के खिलाड़ी की journey, how will you explain? Once in a lifetime. Sorry. हाँ, okay. So sorry. Hi, babe. Oh my God, I love you. How's it go? You look so good. I love you. Thanks. See you later. Yes. 5 minutes. हम रोमानिया के बाद अब मिल रहे हैं. Oh, अच्छा. Okay. जी. So we were talking about your journey of खतरों के खिलाड़ी. I think once in a lifetime experience, I must say, क्योंकि obviously हम पूरा टाइम सांप लटका के या स्कॉर्पियंस को लेके अपने हाथों पे नहीं घूमते. तो ये काफी अलग था और बहुत फन था, बहुत अलग था. जैसे कि अभी अदिति ने कहा कि ये पूरा टाइम कीड़े मकोड़े में नहीं घूमते, हमें भी शायद से एक पता चला है कि 40 डेज ऑफ शेड्यूल में शायद से 2-3 दिन ना इनको ऑफ भी मिलता था. उस दिन क्या फन करते थे आप लोग? डेफिनेटली हमें बीच बीच में ऑफ मिला है. तो रोमानिया में काफी अच्छी अच्छी जगह है घूमने की, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज हैं. तो हम लोग अक्सर ऐसे निकल जाते थे ऐसे ही मस्ती करने. तो हमने काफी सारे कैफेज एक्सप्लोर किए, नाइट लाइफ एक्सप्लोर की, ओल्ड टाउन की सड़कें, वहाँ का आर्किटेक्चर एक्सप्लोर किया. खाना मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं पिज्जा और पास्ता के भरोसे जी रही थी. तो याद आ रहा. वेल, जब खतरों के खिलाड़ी की बात आती है तो रोहित सर का नाम लिए बिना इट इज नॉट कंप्लीटेड. मैं आपसे जानना चाहूंगी, रोहित सर से कभी डांट पड़ी या फिर कभी कोई स्टंट करे उन्होंने मोटिवेट करा? हाउ वाज ऑल ऑफ दैट? थैंक गॉड, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने मुझे डांटा नहीं कभी भी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मोटिवेट तो बहुत किया. मतलब एक तो स्टंट था जिसमें उन्होंने, मतलब उनकी गाइडेंस और उनकी मोटिवेशन, उनकी आवाज सुनते हो ना आप, तो आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मोटिवेट होके, जितना आपका अगर मोटिवेशन इतना है तो इतना बढ़ जाता है उनकी आवाज सुन के और उनके मोटिवेशन से. ऑनेस्टली तो यस, उन्होंने काफी मोटिवेट किया. आई वाज रियली हैप्पी आई कुड डू दिस स्टंट देन. वंडरफुल. और खतरों के खिलाड़ी हो और इंजरी ना हो, ये तो कभी हो नहीं सकता. अदिति, आपको कोई इंजरी हुई कोई स्टंट करते वक्त? I love this question. I think सबको इंजरी हुई और सबको यही था कि अभी वही अपनी इंजरीज दिखाने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा लगता है सभी बेचारे टूटे हुए हैं, मैं क्या बोलूंगी, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है. बट कुछ बीच में ऐसे मतलब इंसिडेंट्स हुए जहाँ किसी ना किसी रीजन से इंजरीज हुई हैं, बहुत जबरदस्त इंजरीज हुई हैं, या फिर ऐसा कुछ काटा है ना. मतलब मेरे को स्कॉर्पियंस काटे थे एक्चुअली, एंड वो सब रियल में काटते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शो में है और नकली स्कॉर्पियंस है या उनमें जहर नहीं होता है. ऐसा बिल्कुल किसी भी एनिमल में ऐसा नहीं है. सब एक्चुअली बहुत रिस्की होते हैं. इट्स जस्ट तुरंत एंटीडोट और मेडिक्स अवेलेबल होते हैं आपको ट्रीट करने के लिए, पर दर्द तो होता है. अगर कुछ काटेगा, चाहे वो स्नेक बाइट करे, चाहे वो स्कॉर्पियन बाइट करे या कोई और जानवर, दर्द तो आपको उतना ही होगा जितना होना है. इट्स जस्ट जहर फैलने से पहले आपको बचा लिया जाएगा, मरने नहीं देंगे बस, बाकी तो सब होता है. वेल, इंसेक्ट्स इनको काटे थे वो तो ठीक है, पर हमने प्रोमो में देखा कि कंटेस्टेंट्स भी कंटेस्टेंट को काटने के लिए दौड़ रहे थे. व्हाट वाज ऑल दैट ब्रॉल अबाउट? जब हमने देखा आसिम के बीच में, नियति के साथ, अभिषेक के साथ. ऑनेस्टली मतलब आसिम
से मेरे बहुत इंटरेक्शन नहीं हुआ इनिशियली, थोड़ा बहुत जितना इंटरेक्शन हुआ आई फेल्ट दैट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड उनके अपने ओपिनियंस हैं काफ़ी, एंड वो उनको लेके काफ़ी मतलब काफ़ी एज आई सेड स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जिसकी वजह से वो अपना ओपिनियन बदलते नहीं हैं, और उसको प्रूव करने की वजह से पूरी दुनिया को भले ही नीचा दिखाना पड़े, बट आई एम द राइट वन, वो प्रूव करना चाह रहे थे शायद। एंड पहले तो हम बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे, देन सडनली मैंने ये सेड कि ये तो झुंड में झुंड है, है। सुअरों का झुंड है, Yeah. ऑल ऑफ दैट, सो दैट वाज वेरी हर्टफुल कि भाई अभी तो हम थोड़ी देर पहले बस में इतने अच्छे से बात कर रहे थे, एंड you're saying झुंड and all of that to everyone, which is very disrespectful. I Correct. honestly feel ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा क्यों बोल रहे हो, ये Mhm. मेरा पर्सनल चॉइस है। बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभिषेक ने उसको रिप्लाई दिया या नियति ने दिया, तो यार आप अगर किसी पे कुछ कमेंट करोगे तो ऑब्वियसली आपको जवाब भी मिलेगा, और आपको जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। Wonderful. Well, that was all that we had in store for you, Aditi. Thank you so Thank much you. for talking to Thank us. you, Signing thank off. This you. is Nikita Bhagwan with cameraman Yogesh, India Forums, Mumbai.